बांग्लादेश में इंसानियत को एक बार फिर से शर्मनाक किया गया है। पहले एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और अब हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया। इस खूनी तांडव में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सवाल यह भी है कि कब रुकेगा अल्पसंख्यकों पर यह बर्बर अत्याचार। शनिवार 20 दिसंबर को लक्ष्मीपुर सदर उप जिला में दरिंदगी की हदें पार कर दी गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी से जुड़े एक नेता ने घर को बाहर से ताला लगाकर आग के हवाले कर दिया गया। आसमान हमले में 7 साल की मासूम बच्ची जिंदा जल गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अब इंसान जान की कोई कीमत नहीं? क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक यह खौफनाक वारदात वेस्ट मनसा गांव में बेलाल हुसैन के घर पर हुई। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट द डेली स्टार के अनुसार बेलाल हुसैन के व्यवसायी है और भाविनी यूनियन के बीएनपी की सहायता गठन में हमलावर की दरिंदगी यही नहीं रुकी। आगजनी की इस साजिश में बीएनपी नेता बेलाल हुसैन खुद और उनकी 2 बेटियां हुस्मा अख्तर और सामिया अख्तर बुरी तरह झुलस गई। बेलाल हुसैन का इलाज लक्ष्मीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों के शरीर का 50 से 60% हिस्सा जल चुका है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया है। इस भयावह घटना की चश्मदीद बेलाल हुसैन की मां हाजिरा बेगम है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर की भीड़ ने घर के दोनों दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, पेट्रोल डाला और फिर पूरे घर को आग से हवाले कर दिया, यानी आग से जला दिया गया। अफरा तफरी और दहशत के कारण वह भी हमलावर की पहचान नहीं कर सकी। यह घटना न सिर्फ कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हिंसा किस हद तक इंसानियत को कुचल चुकी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार के बीच अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि हिंदू युवक की पीट कर हत्या के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह दिल दहलाने वाला घटना है मेमनसिंह शहर में हुई थी, जहां कथित ईसानियों के आरोप लगाकर उग्रवीर के 25 वर्ष दीपू चंद दास को बेरहमी से पीटा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव को आग के हवाले कर दिया गया। यह पूरी घटना इतनी विपरीत थी कि हम आपको विजुअल भी नहीं दिखा सकते। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की उम्र 19 से 46 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला दीपू दास को पहले भीड़ ने घेर कर मारा, फिर जान लेने के बाद उसके शव को पेड़ में लटका दिया गया। दरिंदगी यही नहीं रुकी, इसके बाद शव को ढाका मेमनसिंह राजमार्ग के किनारे फेंक दिया गया और उससे आग लगा दी गई। आपको बता दें कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन हालात थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या से भी अभी पूरा बांग्लादेश जल उठा था। देश में मौजूदा हिंसा की आग उस्मान हादी की हत्या के बाद और तेज हो गई है। उस्मान हादी छात्र आंदोलन के दौरान उभरा एक युवा नेता था और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि भारत विरोधी बयानों के लिए भी जाना जाता था। 12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर इलाके में नकाबपोश बंदूकधारियों ने उसके सिर से गोली मार दी गई। गंभीर हालात में उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। हाल ही में उसका शव दफनाया गया, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में तनाव और हिंसा और भड़क उठी है। यह घटनाएं सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर खड़ा सवाल। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।